कर्नाटक हारते ही मोदी ने सबसे बड़े ऑफिसर को बुलाया दिल्ली। मिल गए सीबीआई को अपना नया चीफ। कर्नाटक के डीजीपी होंगे अब सीबीआई के प्रमुख। कर्नाटक के प्रवीण सूद को सीबीआई डायरेक्टर बनाए जाने पर कांग्रेस क्यों बौखलाई? कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद सीबीआई के अगले निदेशक होंगे। साल 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ सहमत थे। संभावितों की सूची में सूद ही सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। इसी आधार पर पीएम और सीबीआई ने उन्हें देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सौंपने का मन बनाया है, जिसको लेकर सीबीआई निदेशक नियुक्त करने वाली कमेटी में शामिल विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध भी दर्ज कराया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है प्रवीण सूद और कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रवीण सूद के नाम के आगे अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि वह उन अधिकारियों के पैनल में शामिल नहीं होते जिन्हें पहले सीबीआई निदेशक के पद के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण सूद के नाम को अंतिम समय में शामिल किया गया है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चयन समिति ने सीबीआई निदेशक के पद के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे। इनमें कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और महानिदेशक फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड ताज हसन का नाम शामिल था। प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है और जनवरी 2020 में कर्नाटक के डीजीपी बने थे। प्रवीण ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। उन्हें मई 2024 में रिटायर होना था, लेकिन सीबीआई निदेशक के पद पर वह 2 साल के कार्यरत रहेंगे। अब वो मई 2025 में रिटायर होंगे। आपको बता दें कि इसी साल कर्नाटक में प्रवीण सूद के नाम पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, जब कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने प्रवीण सूद को अयोग्य कहते हुए उन्हें बीजेपी की कठपुतली बता दिया था। आपको बताते चले कि सीबीआई निदेशक का चयन सिलेक्शन कमेटी की ओर से किया जाता है। इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय से होती है और इस दौरान आईपीएस अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करने के दौरान अधिकारियों का अनुभव का ध्यान रखा जाता है। लिस्ट फाइनल होने के बाद उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। सीबीआई डायरेक्टर को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी सीबीआई निदेशक को हटा सकती थी। यह नियम 1997 तक था जब सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल कर दिया गया। इसके पीछे मकसद था सीबीआई चीफ बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सके। बाकी पीएम मोदी द्वारा नए सीबीआई निदेशक बनाए जाने को लेकर आपके क्या विचार है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें।